हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी मॉर्निंग पूजा हो चुकी है तो चालू होता है फिर मॉर्निंग रूटीन। तो आज देखिए मौसम कितना सुहावना है, तो मौसम का मज़ा लेने के लिए मैं बाहर चेयर डाल करके बैठ गई हूँ। और जो बारिश की बूंदें हैं वो भिगो रही हैं, तो आँख में कुछ चला गया था तो उसे मैं निकाल रही थी। तो मैंने कैमरे को उधर घुमा दिया और देखिए बारिश की वजह से कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। और जो बौछारें आ रही हैं उससे मन बहुत ज़्यादा शांत है और अच्छा भी लग रहा है। तो आप देख सकते हैं बारिश कितनी ज़ोरों से हो रही है, और ऐसी बारिश जब होती है तो मन बहुत खुश हो जाता है और लगता है बस यहीं बैठ कर के नज़ारे को आँखों में कैद करते रहें और बारिश का आनंद लेते रहें। जब बारिश का मौसम होता है तो सब कुछ हरा भरा हो जाता है। पौधों को देख करके, उन पे पड़ती बूंदों को देख करके मन में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और आज की बारिश ने मुझे भीगने पे मजबूर कर दिया है। तो ये क्लिप जो है मेरी बेटी ने शूट की है, क्योंकि मैं ये चीज़ आप लोगों से बहुत पहले शेयर करना चाहती थी, पर ये चीज़ संभव नहीं हो पा रही थी। तो आज बारिश ने ये काम मेरा पूरा कर दिया। और देखिए फ़र्श पे कितना पानी है। तो मैं बच्चों की तरीके अटखेलियाँ कर, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई जब हम लोग पानी में इस तरीके से भीगते थे और हटकेलियाँ करते थे, कभी मछली बनते थे और कभी कुछ करते थे। तो वो चीज़ें अब मुझे याद आ रही हैं और मुझे अपनी बचपन की यादें तरोताज़ा हो गई हैं। और ये मौसम ने आज मेरे मन की जो तमन्ना थी वो पूरी कर दी, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी वो भी आज मैं पूरी हो गई। तो बस मन अब तरोताज़ा हो गया। तो नहा धो करके, बालों को सुखा के बिल्कुल से, फिर से कपड़ों को चेंज करके मैं आ गई हूँ किचन में, और अब तैयारी करेंगे खाने की। तो आज मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए और देखिए मैं क्या बना रही। तो ये है सोयाबीन, यानी सोया बड़ी जिसको बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक छोटी और एक बड़ी। तो उसके लिए देखिए मैंने प्याज और लहसुन को काट करके मिक्सी जार में डाल दिया है। टमाटर को मैंने धो करके रख लिया है और मैंने चावल को निकाल के रख लिया। अब आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बनाने रख दी है चाय, और चाय में मैंने सामान डाल दिया है और मैंने दूध डाल दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, चाय को छोटे बर्नर पे शिफ्ट कर दूँगी और दूसरी तरफ मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चावलों की तहरी। तो हमारे यहाँ यूपी में इसे तहरी बोलते हैं, जिसमें मसाले और प्याज लहसुन का उपयोग होता है, उसे तहरी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैंने सोया बड़े को देखिए भिगो दिया है। तो इसको भिगो हुए मुझे करीब 15-20 मिनट हो चुके हैं, तो ये थोड़ी सी भीग गई। इसके बाद मैंने कुकर को रख दिया है और बाकी की प्रिपरेशन मैं करती चल रही हूँ। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल के दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कुकर को रख दिया है और कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया, वो गर्म हो रहा, और एक तरफ मैं प्याज लहसुन का पेस्ट तैयार कर रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा नहीं रह पाया था, मतलब जो प्याज थे वो टुकड़े रह गए, तो मैंने दोबारा फिर से मिक्सी को चला दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्लेड जब नहीं सही से काम करते हैं तो पिस नहीं पाता। तो न्यू टू निगट देखिए मेरे पूरे भीग चुके हैं, और मसाले भी मैंने निकाल करके रख लिए हैं। तो देखिए नॉर्मली मसाले है, हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है और गरम मसाला है। तो ये मैंने निकाल दिया है और इसे भी मैं भिगो दूँगी। जब मैं भिगोऊँगी तो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो सबसे पहले मैं चाय में डाल दे रही हूँ अदरक, क्योंकि चाय में खौल आ चुका है। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना तहरी को। तो सबसे पहले जो सोया बड़ी थी उन्हें मैंने पानी देखिए निकाल दिया, चिमनी को मैंने ऑन कर दिया है। अब सोया बड़ी को हम पहले ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, जिससे वो क्रंची वाला फ्राई करते हैं उस तरीके से नहीं फ्राई करेंगे। और जो मसाले मैंने निकाले थे उन्हें मैंने पानी डाल करके भिगो दिया है। तो जब तक सोया बड़ी भीगेगी और जब तक प्याज लहसुन पिसेगा तब तक मसाले आराम से भीग जाएंगे। तो मैं टमाटरों को काट के रख ले रही हूँ। टमाटर में काट के इसलिए रख ले रही हूँ कि जब हम मिक्सी जार में डालेंगे तो आराम से पिस जाएंगे, क्योंकि कई बार आप
साबुत टमाटर जब पीसते हो तो पिस नहीं पाता और ब्लेड पर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखिए सोया बड़ी को मैं भून रही हूँ बिल्कुल स्लो आँच में। देखिए आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम काफ़ी स्लो है, और क्योंकि मैं बाकी के काम करती चलती हूँ तो इस तरीके से मेरा ये भी काम होता रहता है और गैस वाला काम भी। तो देखिए चावलों को मैं बाउल में शिफ्ट कर ले रही हूँ, यानी कि जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने ले लिया, बाकी मैंने नीचे रख दिया। अब चावलों को भी हम धो करके रख देंगे। तो प्रिपरेशन लगातार चल रही है। तो देखिए सोया बड़ी को मैं 1-2 बार चला दे रही हूँ ताकि वो जले नहीं और कहीं पे गोल्डन कम कहीं पे ज़्यादा ना हो। तो देखिए सोया बड़ी हमारी हो गई है, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। गैस के फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है फिर से, और ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार है। कुकर में जो ऑयल है वो भी गर्म है। तो सबसे पहले प्याज लहसुन का पेस्ट डाल के कुछ सेकंड तक भूंजेंगे। उसके बाद जो हमने मसाले भिगो करके रखे हैं, कुछ सेकंड बाद उन मसालों को भी डाल देंगे और उन मसालों को भी डाल करके हम भून लेंगे। मसालों को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये भीगे हुए मसाले हैं, तो इसको भूनने में कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो टमाटर हमने काट के रखे हैं तो उन टमाटरों को हम पीस देंगे जब तक हमारा जो प्याज लहसुन अदरक या और जो मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएं। और मैं इसमें बहुत कम ऑयल का आप यूज़ किया हुआ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने कम ऑयल में आज इसको बनाया है, और मैंने मसालों का भी बहुत कम यूज किया है। वैसे मेरे हस्बैंड जब इसको बनाते हैं तो वो बहुत सारा ढेर सारा गरम मसाला डालते हैं, साबुत गरम मसाले का यूज करते हैं, बट मैंने यूज नहीं किया क्योंकि मुझे इस तरीके से तहरी ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं बिल्कुल लाइट मसाले की बनाती हूँ। तो देखिए चाय मेरी बन कर के रेडी है, तो अब मैं चाय को छान के रख दे रही हूँ। और सबसे पहले मैं जो तहरी छौंकने का काम है उसे कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं चाय पीऊँगी। तो मसालों को मैं 1-2 बार बीच बीच में देखती जाती हूँ। मसाले भून चुके हैं, तो अब मैंने डाल दिया है टमाटर को, और टमाटर को मैं चला करके थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए सोया बड़ी भीग चुकी है, हमारे चावल भी रेडी हो चुके हैं, और ये देखिए मसाला और टमाटर भूंज रहे हैं। तो काफ़ी लाइट मसाले की मैं बना रही हूँ और मुझे इसी तरीके की पसंद ज़्यादा है। तो देखिए टमाटरों में मैं डाल देती हूँ नमक, ताकि हमारे टमाटर बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ और गल भी जाएँ। तो नमक डालने के बाद इसे अच्छे से चला देंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही भुनने के लिए छोड़ देंगे। अभी बहुत देर से मोबाइल में मैसेज आ रहा था, तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगी, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगी, लेकिन कई बार होता कि कंपनी वाले मैसेज भेज भेज के कई बार आपको परेशान करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि लो पहले पढ़ ही लेती हूँ, शायद कोई काम का मैसेज हो। तो मैंने पहले मैसेजों को देखा और उसके बाद मैं टमाटर को एक बार फिर से चलाने लगी हूँ। तो टमाटर हमारे बस भूंज करके रेडी हो गए हैं। तो जो सोया बड़ी हमने भिगो करके रखी थी, यानी कि जो भूंज के रखी, तो देखिए टमाटर और भुन चुके हैं और बहुत लाइट मसाले और ऑयल है इसमें, बट ये बनेगी बहुत ही टेस्टी। तो जो सोया बड़ी है अब इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे चलाने के बाद 1-2 सेकंड चला लेंगे। उसके बाद हम फिर डालेंगे चावलों को, और चावल को भी हमें ज़्यादा नहीं इसमें भूनना है क्योंकि चावल तुरंत के तुरंत तली में लगने लगता है, इसलिए चावल को बस हम 1 ही 2 सेकंड भूंजेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। नमक हमने ऑलरेडी पहले ही डाल दिया है, तो बस नमक नहीं डालेंगे, और पानी की क्वांटिटी हम इतनी डालेंगे कि हमें थोड़ा सा गीला चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्राई मैं नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे ड्राई तहरी या पसंद नहीं है या खिचड़ी पसंद नहीं, मुझे थोड़ी सी गीली पसंद है। तो अब हमने इसमें डाल दिया है पानी। तहरी को हमने छौंक दिया है। उसके बाद जो मसाले और चावल वगैरह गिरा था तो उसे मैं क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं तुरंत के तुरंत किचन क्लीन करती हूँ। तो एक सीटी के बाद देखिए हमारी तहरी बन करके तैयार होगी, और इसके साथ मैंने लिया है नींबू का अचार। ये बाज़ार का अचार है। तो डिनर के बाद मिलते हैं।
डिनर कंप्लीट हो चुका है और बज गए हैं इस समय रात के 10 और किचन का सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। और मैंने बालों में अप्लाई किया हुआ है हेयर पैक, तो बस उस पे हेयर पैक को लगा के मैं हल्का हल्का सा मसाज कर रही थी। डिनर कंप्लीट हो चुका है और किचन का भी सारा काम हो चुका है और मैं लगा रही हूँ बालों में हेयर पैक। तो ये हेयर पैक मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग हेयर पैक है, तो उसको लगाने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है और बालों का झड़ना भी कम होता है और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो पहले मैं इस पैक को लगा रही थी और जब सर्दियाँ आती हैं तो इसे मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ठंडक हो जाती है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जिसकी वजह से ये आपको ठंड में नहीं लगाना है। तो इसे लगाइए, बहुत अच्छा वर्क करता है, बाल काफ़ी तेज़ी से ग्रो होते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि मेरे बाल तो छोटे हैं, तो एक्चुअली मैं बीच बीच में कटिंग कराती रहती हूँ और जो मेरी कटिंग है उसमें बालों की जो लेंथ होती है काफ़ी हद तक चली जाती है। तो और बाल मेरे थोड़े से कर्ली भी हैं, तो कर्ली बाल आप सब जानते हैं कि अगर उनकी लेंथ लंबी भी होती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ही लगती है। और कटिंग कराती रहती हूँ तो इसलिए नहीं, तो लेकिन बस ये है कि लंबे नहीं मजबूत बाल ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए मैं इस हेयर पैक को ज़रूर अप्लाई करती हूँ। और जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है, और जिनके बाल मेरी तरीके कर्ली हैं उनके लिए बाल ये जो हेयर स्ट्रेटनर का भी काम करता है तरीके से, जिससे बाल आपके स्मूथ भी होते हैं, स्ट्रेट भी होते हैं, शाइनी भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं और लंबे भी होते हैं। तो बहुत ही कमाल का पैक है, तो आप ज़रूर जा कर के चेक करें क्योंकि इसमें मैंने पूरी डिटेल उसमें दी हुई है कि मैंने इसे किस तरीके से अप्लाई किया और आपको किस तरीके से लगाना और उसमें क्या क्या मैंने डाला है। तो बस इसी हेयर पैक को लगा के मैं हल्का हल्का सा मसाज कर रही थी, क्योंकि लगाने के बाद करीब 10 मिनट तक मसाज कर लेना अच्छा रहता। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं मसाज करती हूँ तब तक आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ और मेरी मसाज भी हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखें और खुश रहें। तो अगर ये मॉर्निंग में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग रात में देख रहे हैं तो आप सभी को गुड नाइट और राधे राधे।